चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो मैथ्स की स्ट्रेटजी है, जो हमारा टारगेट रखा है हमने 95 प्लस रखा है। और डेफिनेटली यार इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। 95 प्लस अगर आप इनको फॉलो करोगे तो 95 प्लस तो आराम से स्कोर कर पाओगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग, किस ऑर्डर में आपको पेपर करना है। तो सबसे पहले आपको जब पेपर मिले तो डिसाइड कर लेना है कि आपको कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो। बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आप 70 से 80% पेपर आपको आ रहा है, तो अगर स्टार्टिंग से आपको आ रहा है तो ऑर्डर से फॉलो करना है। या अगर आपको लग रहा है कि 4 5 5 मार्क्स वाले आपको आ रहे हैं तो आपको बैक ऑर्डर से चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। और यार अगर कोई आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो लास्ट मोमेंट तक उस क्वेश्चंस को लड़ते रहना है जब तक एग्जामिनर आपसे कॉपी मांग ना ले। डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको लास्ट पेज रफ पेज के लिए यूज़ करना है। रफ पेज के लिए ये बेसिक है, सबको पता होता है। बट जो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलते हैं वो गेम चेंजिंग होते हैं। मैंने यहाँ पर गेम चेंजिंग क्यों लिखा है वो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपको पेपर मिलता है तो बेसिकली आपको 15 मिनट में वो पूरा पेपर पढ़ लेना है। और जो यूनिट्स होती है, आपको लगेगा कि किस क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने की है, उस क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है। उस क्वेश्चन में आपको यूनिट चेंज कर देनी है, फिर उस क्वेश्चन को फिर से पेपर पे लिख लेना है। और जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपको डेफिनेटली कर लेना है उसी टाइम पे। आपको 15 मिनट्स में एमसीक्यू कर लेना है। एग्जामिनर से पूछ लेना है क्या हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आपको जब यार पेपर करो तो किसी में आप डायग्राम बनाओ तो आप पेंसिल से बनाना, और डायग्राम काफ़ी नीट एंड क्लीन होना चाहिए क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, गिवन के भी मार्क्स होते हैं। गिवन आपको सबसे पहले पॉइंट लिखना है। गिवन उस क्वेश्चन में जो भी गिवन दे रखा है वो सारा आपको पहले उतारना है। उसके बाद क्या आपको फाइंड करना है, टू फाइंड लिखना है या टू प्रूव दैट लिखना है। क्या आप प्रूव करना चाहते हो। क्वेश्चंस में एक एक स्टेप की मार्किंग होती है, तो ये आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। यहाँ पर फिर अपन यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जब और उसके बाद ये चीज़, अगर आपको कोई वैल्यू यहाँ पर 1/2 दे रखी है तो बेसिकली इसको क्या रैशनलाइज करके लिखना है, क्योंकि रैशनलाइजेशन के ही नंबर होते हैं। बेसिकली अगर आप ऐसे आंसर छोड़ के आ रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको बेसिकली 2/2 और 2/2 से मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज करना है। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा और इसी के मार्क्स मिलते हैं। हर क्वेश्चन में आपको फार्मूला लिखना है। और फार्मूला जैसे कि आप लिख लो यहाँ पर x² प्लस जो भी कोई भी अगर आप फार्मूला लिख रहे हो a(x² प्लस इक्वल टू b), ऐसा कोई फार्मूला लिख रहे हो तो उसको आपको ब्रैकेट में क्लोज करना है ताकि उसको एग्जामिनर को क्या हो, वो विजिबल हो। जब कोई आपकी कॉपी चेक करे तो उसको डायरेक्टली विजिबल हो। इससे आपके मार्क्स बढ़ने के बेसिकली चांसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आया हो एग्जाम में जो ग्राफ से रिलेटेड तो आपको यहाँ पर स्केलिंग करना नहीं भूलना। जैसे 1 2 3 यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे किलोमीटर ले रहे हो, आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, मतलब यहाँ पे किलोमीटर ले रहे हो। जो भी आप यहाँ पर ले रहे हो उनको स्केलिंग करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप विदाउट स्केलिंग अगर ग्राफ का क्वेश्चन करते हो तो वो बेसिकली आपको 0 मार्क्स कंडक्ट कर दिया जाएगा। 0 मार्क्स आपके अवॉर्ड किए जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई भी क्वेश्चन आप करते हो और अगर उसमें आप यूनिट नहीं लिखते हो तो यार मतलब बेसिकली उस क्वेश्चंस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम वाली आपको क्वेश्चंस आएंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो उसमें यूनिट्स का काफ़ी आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि मतलब उन पेपरों में मतलब जिनमें आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस में आपको यूनिट चेंज करनी पड़ रही है, मतलब यूनिट जैसे कि सेंटीमीटर है तो आपको मिलीमीटर में चेंज करनी है, उनको आप 15 मिनट में लिख लो कि मतलब इन क्वेश्चंस की आपको यूनिट चेंज करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो उनको ब्रैकेट में बंद कर देना है आंसर्स और यूनिट वाले क्वेश्चंस को, मतलब जहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा है। थर्ड थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब x² = 36 ऐसे कुछ लिखा आता है तो इसकी हमेशा 2 वैल्यूज़ होती है। कैसे, जैसे कि मतलब बेसिकली आप क्या करते हो, x² जब 36 के ऊपर स्क्वायर करते हो और x लिख लेते हो 6, तो बेसिकली ये रॉन्ग आंसर है। इसको आपके मार्क्स काटे जाते हैं CBSE में। तो जब आप x² = 36 या ऐसी कोई भी वैल्यू है तो आपको 36 को इस साइड लाना है और इक्वल टू में 0 कर देना है। तो x - 6 x + 6, तो यहाँ पर =0। अगर ये आइडेंटिटी खुलेगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a² - b², तो यहाँ पर क्या होता है x = 6 और x = -6। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आती है, x = +-6। तो इसी के आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। बेसिकली दूसरी यहाँ पर मैं चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई भी आइडेंटिटी आपके यहाँ पास दे रखी है, जैसे कि 2x²
-3x + 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब जनरल फॉर्म है, जो भी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बट यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे 3 लिख लेते हैं, बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है -3, ये माइनस भी इसके साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसकी फाइनल फॉर्म में देखते हैं तो ये क्या है +b है, तो यहाँ पे क्या है b की वैल्यू -3 आएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, टू द पॉइंट आपको पेपर करते रहना है। और यार जब आपको क्वेश्चंस लगे कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन तक लास्ट मोमेंट तक लड़ना है, जब तक आपको पास एग्जामिनर कॉपी मांगने में आ जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, तभी आप अपने मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में लेके चलना है, तभी आप अपने मैथ्स वाले सब्जेक्ट में 95+ स्कोर करके आने वाले हो डेफिनेटली।